हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 जून दिन रविवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला संपूर्ण सिंचित जिला बना हरदा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास और हरदा जिले के बीच नर्मदा नदी पर लगभग 1250 करोड़ रुपए की लागत से डैम बन रहा है, जिससे मिलने वाले पानी से हरदा जिला 100% सिंचित हो जाएगा। यानी हरदा जिले के किसानों को अपनी खेती को पकाने के लिए कभी भी पानी की दिक्कत नहीं होगी। वहीं देवास जिले के लगभग 37 गांवों के किसानों को नहर के माध्यम से सिंचाई का पानी मिलेगा। इसके साथ ही बन रहे डैम से 25 मेगावाट बिजली भी उत्पादित की जाएगी। दोस्तों, इस डैम से हरदा जिले की लगभग 26,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, जिससे वहां का किसान पानी की कमी से कभी भी परेशान नहीं होगा। इस प्रकार 100% सिंचित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया हरदा। दोस्तों, गेहूं किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 4,000 रुपये प्रति कुंटल खरीदा जाएगा गेहूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि अभी गेहूं 2600 रुपये प्रति कुंटल खरीदा जाता है, लेकिन यदि किसान प्राकृतिक गेहूं और प्राकृतिक खेती करता है तो उस प्राकृतिक गेहूं को 4,000 से 5,000 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लोग घरों में गाय पाले, जिनके घरों में गौशालाएं हैं और इसके साथ वे प्राकृतिक खेती करते हैं, गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद तथा दवाई बनाते हैं और प्राकृतिक खेती में उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की प्राकृतिक फसल खरीदने के लिए सरकार उनका पंजीयन करेगी और उनकी फसलों को ज़्यादा कीमत पर खरीदेगी। दोस्तों, यदि आप अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो अपने जिले के पशुपालन विभाग से मिल सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में केला किसानों की फसलें हो गई बर्बाद। आंधी तूफान से फसलों को हुआ है भारी नुकसान। दोस्तों, बुरहानपुर जिले से खबर है। बुरहानपुर में बारिश के साथ आंधी तूफान से केला किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। यहाँ पर 6 गांवों में भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक अर्चना चिटसी ने प्रभावित गाँवों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए और 2 दिन में सर्वे रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है ताकि किसानों को इसका मुआवजा मिल सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों को जमकर लगा रहे हैं चूना। इसके लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर चिताया है। दोस्तों, किसानों को साइबर ठगों ने अपना निशाना बना लिया है। इस संबंध में कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर किसानों को चिताया है। कृषि विभाग ने किसानों के कल्याण तथा कृषि विकास की हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की है। किसानों के साथ ठगी के ऐसे कई प्रकरण आए हैं, इसलिए कृषि विभाग सक्रिय हुआ है। दोस्तों, कृषि विभाग के अधिकारियों का किसानों से कहना है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को कृषि विभाग का अधिकारी बताकर या उनके नाम से भी आपसे बात करे तो उनका बिल्कुल भी विश्वास न करे। वहीं साइबर अपराध घटित होने पर किसानों से उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने पर करने की भी बात कही है। दोस्तों, कृषि विभाग के संचालक ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर किसानों से ठगी की जा रही है। साइबर ठग स्वयं का विभागीय अधिकारी के रूप में परिचय देकर किसानों को हजारों लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ऐसे प्रदेश में कई प्रकरण आए हैं, इसलिए किसान भाई ध्यान रखें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 8,000 निजी स्कूल हो गए बंद, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 8,000 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 25,000 से अधिक गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। यह बच्चे जिन निजी स्कूलों में पढ़ते थे उन स्कूलों को मान्यता ही नहीं मिली है। वहीं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अप्रैल मई में निजी स्कूलों की मान्यता रिन्यू की गई थी, लेकिन प्रदेश के 25,000 स्कूलों में से 16,000 स्कूलों की ही मान्यता का नवीनीकरण हो पाया। शेष बचे 8,000 निजी स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया गया, जिसके चलते इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक अब अपने एडमिशन को लेकर चिंतित हैं। अब पालकों को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद अब सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में कैसे पढ़ेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अगले 2 महीने के लिए पर्यटक स्थल जाने पर लगा प्रतिबंध। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर के आसपास के 15 से ज़्यादा पर्यटक स्थलों को आगामी 2 महीने के लिए आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया है। यह फैसला पिछले दिनों पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के अभाव में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। वहीं जिले के खतरनाक पर्यटक स्थलों पर पिछले 5 साल में करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा।
ऐसा कलेक्टर का आदेश है। इसलिए इस मानसूनी दौर में इंदौर के आसपास के पर्यटक स्थलों पर न जाएं, क्योंकि जिले में कलेक्टर द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर के आसपास के पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी इस मानसूनी दौर में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। हालांकि अब वे अगले 2 महीने तक इन पर्यटक स्थलों पर नहीं आ सकते। दोस्तों मध्य प्रदेश में फ्री इलाज और शिक्षा का लालच देकर हो रहा है धर्म परिवर्तन। मध्य प्रदेश के देवास जिले से खबर है। देवास जिले से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मामला जिले के सोनकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम चौबारा जागीर का है। यहाँ शुक्रवार को कुछ युवक युवतियों ने गांव में बैठक आयोजित की। इसमें उन्होंने ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार हो गया है। यह घटना ग्रामीणों के बीच चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि आरोपियों ने धर्म परिवर्तन के लिए शिक्षा तथा पैसों का वादा किया था। दोस्तों थोड़े से लालच के लिए अपने धर्म को न बदलें, क्योंकि धर्म है तो देश है और देश है तो हम हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में नकली नोट खपाने का हुआ है भंडाफोड़। दोस्तों जबलपुर पुलिस ने एक बड़े नकली नोट रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें गिरोह के सदस्य पूरे मध्य प्रदेश में नकली नोट खपाने की योजना बना रहे थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी फरार है। दोस्तों गिरोह के मास्टरमाइंड ऋतुराज विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वह किराए के मकान में नकली नोटों की छपाई का कारखाना चला रहा था। वहीं आरोपियों के पास से करीब 12 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसलिए ध्यान रखें, नोटों का लेन देन देख परख के करें, क्योंकि आजकल नकली नोट बाजार में बहुत घूम रहे हैं। दोस्तों पैन कार्ड के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। दोस्तों पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। यह विभिन्न वित्तीय और कर संबंधी कार्यों में उपयोग भी होता है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह बदलाव डिजिटल और टैक्स सिस्टम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार का कहना है कि पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं किए गए तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे भविष्य में कई वित्तीय और कर संबंधी कामों में समस्या आ सकती है। यदि आप 31 दिसंबर 2025 के बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक करते हैं तो आपको भारी फीस भी लग सकती है। इसलिए अभी कम शुल्क में ही करवा लें, ताकि आगे दिक्कत न हो। दोस्तों मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में चिटफंड कंपनियों का बोलबाला चल रहा है। चिटफंड कंपनी ने पूरे देश से लूटे हैं 2300 करोड़ रुपए और इनका साम्राज्य 10 राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में निवेश के नाम पर मुनाफे का लालच देकर 20 लाख की ठगी ने चिटफंड कंपनी के बड़े नेटवर्क की पोल खोल दी है। यह चिटफंड कंपनी दुबई से संचालित हो रही थी। दुबई में इसका हेड ऑफिस था। दुबई में बैठकर यह कंपनी भारत के 10 राज्यों में अपना नेटवर्क चला रही थी। निवेश के नाम पर चिटफंड कंपनी ने हर माह 6 से 8% मुनाफे का लालच देकर साल 2023-24 में 2300 करोड़ रुपए बटोर लिए। हालांकि मध्य प्रदेश एसटीएफ ने इस गैंग का भांडाफोड़ कर दिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के आईजी ने बताया कि सभी राज्यों में इस चिटफंड कंपनी का सरगना है। अब ईडी भी फेमा एक्ट के तहत जांच कर रही है। दोस्तों इसलिए ध्यान रखें, किसी भी अनजान व्यक्ति के ठगावे में न आएं, अन्यथा आप अपनी मेहनत की कमाई इन चोरों को दे जाएंगे। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।